सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का जो हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट। तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देख लिया था कि अजीत, नैना और उसके दादाजी जो है तीनों के तीनों मिलकर एक गांव गए और उस गांव में पीपल पेड़ के नीचे जो है जो नाना जी हैं वो बच्चों को स्टोरी सुनाने लगे। इसके बारे में, अशोक के बारे में। ठीक है, वो जो स्टोरी जो बताया गया था उस स्टोरी को हम लोग आगे कंटिन्यू जो है करते हैं। तो हमने देखा था पिछले वाले वीडियो में कि किस तरीके से वो जो है एक गांव में जो है बहुत बड़ा बीमारी फैला। तो बीमारी फैला तो वो डॉक्टर आकाश, सॉरी अशोक बोल दिया था मैं, जो आकाश था वो आकाश क्या हुआ, सब चीज छोड़ के जो है उस गांव के लोगों की सेवा करने के लिए पहुंच जाता है। और 2 हफ्ते बाद उनको उनके घर से पता चलता है, मतलब घर में फोन आता है कि वो हॉस्पिटल में है करके। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और हॉस्पिटल में उसके मम्मी और पापा जो है उससे मिलने जाते हैं। तो वहीं पर उसको समझाते हुए बोलते हैं, योर फ्रेंड्स आर इंजॉइंग, इंजॉय मतलब मजा कर रहे हैं, लाइफ इन अमेरिका, अर्निंग, अर्निंग मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, एक तरीके से समझ लो इकट्ठा करना, पॉट्स पॉट्स ऑफ मनी। तो यहाँ पर जो है उसके जो फादर हैं वो उसको क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो दोस्त थे, ठीक है, तुम्हारे जो दोस्त थे वो आज देखो क्या है कि तुम्हारे सभी दोस्त अमेरिका में क्या कर रहे हैं, जीवन का जो है क्या कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ठीक है, and look at your and look at you here fighting for your life। उसके माता पिता उसको, आकाश को समझाते हुए बोल रहे हैं कि तुम्हारे दोस्तों को देखो, अमेरिका में इंजॉइंग मतलब मजा करना। ठीक है, अमेरिका में क्या कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे। अर्न मतलब कमाना होता है, अर्निंग मतलब क्या होता है, कमाना होता है। ठीक है, कंफर्ट मतलब अच्छे से, और फाइटिंग, फाइटिंग मतलब लड़ना। और तुम देखो यहाँ पर तुम अपने जीवन के लिए क्या कर रहे हो, फाइट कर रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाया, वॉट यू आर गेटिंग बाई डूइंग ऑल ऑफ दिस। तुम ये जो है क्या मिल रहा है तुमको ये सब करके। गेटिंग मतलब होता है मिल रहा है या मिलना, गेटिंग मतलब क्या होता है, मिलना, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो मिल रहा है। तुमको ये सब करके क्या मिल रहा है। इफ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ, इफ यू डोंट मतलब यदि तुम, केयर मतलब ख्याल, अबाउट मतलब के बारे में, योर सेल्फ मतलब अपने आप के बारे में, एटलीस्ट स्पेयर अ थॉट फॉर योर पुअर मदर। तो वो बोल रहे हैं कि तुम अपने आप का ख्याल नहीं रखते, लेकिन कम से कम अपनी इस गरीब माँ का तो क्या करो, सोचो करके। जस्ट सी हर कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है स्थिति, उसकी कंडीशन को देखो। सी हैज गोन हाफ मैड, हाफ मैड मतलब आधा पागल, हाफ मतलब होता है आधा, मैड मतलब होता है पागल। उसको देखो वो आधा पागल हो गई है। वरिंग मतलब चिंता कर रही है तुम्हारे बारे में, वरिंग मतलब क्या होता है, चिंता करना। तो वो चिंता कर रही है तुम्हारे बारे में। ठीक है, फादर आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शंस, एक्शंस मतलब मेरे क्रिया या मेरे कर्म के बारे में। ठीक है, तो उसका बेटा उसको जवाब देता है, पापा आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई विल मतलब मैं कभी भी आपको कन्विंस, कन्विंस मतलब यहाँ पर कन्विंस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कन्विंस मतलब किसी को समझा पाना। ठीक है, कन्विंस का मतलब होता है समझा पाना। तो उसका बेटा बोलता है कि पापा मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी आपको अपने काम के बारे में समझा पाऊंगा। All I can say is that I have the satisfaction, satisfaction का मतलब होता है संतुष्टि, that I have been able to save so many lives। वो बोल रहा है कि मुझे इस बात का संतुष्टि है कि मैंने कई लोगों की जिंदगी जो है क्या की, बचाई। फॉरगिव मी मतलब क्षमा करना। आई इफ आई हैव टॉर्चर, टॉर्चर मतलब परेशान करना, ये टॉर्चर का मतलब होता है प्रताड़ित करना। तो वो बोलता है कि मुझे क्षमा करे अगर मैं आपको प्रताड़ित किया हूं, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आई कुड नॉट हेल्प इट। लेकिन मुझे बोल रहा है कि मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं इसे नहीं रोक सकता था। मतलब वो जो भी बीमार पड़ा, जो भी हुआ, उसके बारे में वो खुद बोल रहा है कि मैं इसको नहीं रोक सकता था। आई कुड नॉट मतलब नहीं रोक सकता था। आई कांट वॉच पीपल डाइंग, डाइंग मतलब मरते हुए, ऑल अराउंड मी मेरे चारों तरफ, अराउंड मी मतलब चारों तरफ, एंड नॉट टू एनीथिंग। वो बोल रहा है कि मैं अपने चारों तरफ लोगों को मरते हुए जो है नहीं देख सकता, और मैं उनके लिए कुछ नहीं करूं ऐसा भी नहीं हो सकता। आफ्टर बाटलिंग फॉर अ मंथ आकाश डाइड इन द हिज मदर्स आर्म। बाटलिंग का मतलब यहाँ पर ये होता है लगातार युद्ध करना। बैटलिंग मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअसली लड़ना। तो लगातार जो है क्या हुआ, 1 महीने तक जो है अपने जिंदगी के साथ युद्ध लड़ता रहा, और फिर उसके मम्मी के बाहों में जो है क्या हो गया, मर गया। द एंटायर, एंटायर मतलब होता है पूरा।
द एंटायर विलेज वाज देयर एट द क्रिमेशन। क्रिमेशन मतलब होता है जो आखिरी जो होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंत्येष्टि बोलते हैं ना, अंत्येष्टि अंतिम संस्कार। तो पूरा का पूरा गांव जो है अंतिम संस्कार में था। एंड देयर वाज नॉट इवन वन आईज व्हिच वाज ड्राई, और उसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसका आंख सूखा हो, मतलब सबके सब उसकी याद में क्या कर रहे थे, रो रहे थे। द विलेजर्स डिसाइडेड, डिसाइड मतलब क्या करना, मतलब वो करना, इरादा हो, ठीक है। द विलेजर्स डिसाइडेड टू पे होमेज टू आकाश। होमेज का मतलब यहाँ पर ये होता है श्रद्धांजलि। होमेज का मतलब क्या है, श्रद्धांजलि। तो पूरे गांव वालों ने मिलकर जो है ये डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे, आकाश को जो है श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। दे लॉन्च्ड अ ड्राइव टू कलेक्ट डोनेशन। डोनेशन का मतलब होता है चंदा। उन्होंने जो है क्या किया, एक लॉन्च मतलब क्या होता है, लागू करना। फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल इन द विलेज। उन्होंने जो है लोगों से जो है चंदा इकट्ठा करना चालू किया ताकि वो गांव में क्या कर सके, एक हॉस्पिटल बना सके। अप्रोच्ड, दे अप्रोच द लोकल एमएलए। अप्रोच्ड मतलब पहुंचना। वो जो है उसके उस गांव का जो एमएलए था, जो विधायक था, उसके पास पहुंचे। हु एग्रीड टू ऑर्गेनाइज अ हेफ्टी डोनेशन। हेफ्टी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा डोनेशन देने के बाद कहा, ठीक है। हेफ्टी मतलब क्या होता है, ज्यादा। तो जब वो विधायक से मिले तो विधायक बोला कि मैं ज्यादा चंदा दूंगा, थिंकिंग दैट द हॉस्पिटल वुड बी द नेम आफ्टर हिम। वो सोच रहा था कि ज्यादा चंदा देने से क्या होगा, उस हॉस्पिटल का नाम उस विधायक के नाम पे हो जाएगा। हाउएवर मतलब कैसे भी। द विलेजर्स वेयर अडामेंट। अडामेंट का मतलब होता है लोगों ने जो है उसको क्या कर दिया, मना कर दिया। They took the money, built the hospital and called Akash parents for the opening ceremony. Akash fathers inaugurated, inaugurated मतलब शुभारंभ करना था हॉस्पिटल। गांव के लोगों ने जैसे तैसे करके चंदा इकट्ठा किया, और चंदा इकट्ठा करने के बाद जो है क्या क्या, हॉस्पिटल बनाया। और हॉस्पिटल के उद्घाटन में जो है उन्होंने उसके मम्मी पापा को जो है बुलाया। इनॉग्रेटेड मतलब उद्घाटन में। कम आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। उसके नाना जी ने कहा कि चलो मैं तुमको कुछ दिखाता हूं। नाना जी said and taking their hands in his, he led them and building a few hundred meters behind, behind मतलब पीछे, और वो जो है उन बच्चों को लेकर कुछ मीटर पीछे चले गए, पीपल पेड़ के पीछे चले गए। They stopped in front of a blue board. नैना प्लीज रीड what is written। और वो एक ब्लू बोर्ड के सामने, नीले बोर्ड के सामने जाकर क्या हो गए, खड़े हो गए। और नैना को उन्होंने कहा कि नैना प्लीज रीड मतलब पढ़ो, व्हाट इज रिटन क्या लिखा हुआ है। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ। नैना ने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन द मेमोरी मतलब डॉक्टर आकाश राय की याद में, जिन्होंने गांव के लोगों को जो है मौत से क्या किया, बचाया। नैना लुक्ड एट हर ग्रैंडफादर मतलब नैना लुक्ड मतलब देखना, अपने दादाजी की ओर देखी। हिज आईज वर, उस दादाजी या बोल सकते हैं नाना जी की तरफ देखी, और उसका आंख जो है आंसुओं से क्या होगा, टीयर्स मतलब होता है आंसू, आंसू से क्या हो गया, भर गया, ठीक है। नाना जी आकाश राय बट योर सरनेम इज ऑल्सो राय, वॉज ही यूअर्स। उसने बोला नाना जी आकाश राय, बट आपका सरनेम मतलब आपका जो उपनाम है, जैसे किसी का भी उपनाम होता है ना, जैसे मेरा नाम ओपी पटेल है तो पटेल क्या है, सरनेम है। तो उसी तरीके से उसने पूछा नैना ने कि आपका नाम भी तो सरनेम, आपका सरनेम भी तो क्या है, राय है। सो वॉज ही यूअर्स, ये बोलते क्या वह आपका, इतना बोलते हुए रुक गए। उसके बाद नाना जी उत्तर करते हैं यस माई चाइल्ड, हाँ मेरा बच्चा। ही वॉज माई सन, वो मेरा बेटा था। यूर मदर्स एल्डर ब्रदर, तुम्हारे मम्मी का बड़ा भाई था, ये छोटा भाई था। एल्डर मतलब छोटा भाई, एल्डर मतलब बड़ा भाई, सॉरी, यंगर मतलब छोटा भाई होता है, एल्डर मतलब बड़ा भाई है। एज अ प्रोफेसर ऑफ अ फिलोसॉफी आई ऑलवेज थॉट आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। मतलब उसके पिताजी जो थे, मतलब जो इनके नाना जी जो थे, उनको ये लगता था कि मैं फिलोसॉफी का प्रोफेसर हूँ, फिलोसॉफी का प्रोफेसर हूँ, तो मुझे सब चीज पता है। बट माई सन टॉट, टॉट मतलब सिखाना, टॉट मी द ट्रू इसेंस। इसेंस का मतलब होता है यहाँ पर, इसेंस यहाँ पर देखो एक और वर्ड आया है इसेंस, तो इसेंस का मतलब होता है सार होता है, ठीक है। वो बोलता, उसको लगता था कि मुझे दुनिया का सारा बात पता है, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे क्या क्या सार सिखा दिया, सर्विस, सर्विस मतलब सेवा का। एंड द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड पेट्रोटिज्म, उसने बोला कि मेरे बेटे ने मुझे सब चीज सिखा दिया, मुझे सेवा का सही अर्थ सिखा दिया,
और देशभक्ति का जो है मतलब जो है मुझे समझा दिया करके। तो एक्चुअल में आकाश राय जो है उस नाना जी का क्या था, बेटा था। तो ये इन्हीं के फैमिली के बारे में था। तो ये रहा आपका पेट्रियटिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देशभक्ति का मतलब जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करना, मैदान में जाकर नहीं होता है, बल्कि लोगों की सेवा करना भी जो है, निस्वार्थ भाव से सेवा करना भी क्या होता है, एक पेट्रियटिज्म का जो है सिंबल जो है होता है। इस चैप्टर से हमें यही जानने को जो है मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है चलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।